डॉक्टर ने बच्चे की नाक से पुलिस वाला खिलौना निकाला। हाउसी को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्यजनक रूप से वो पुलिस को बाहर निकालने में सफल रहा, लेकिन लड़का फिर भी बहुत देर तक रोता रहा। हाउसी फिर से लेने के लिए तैयार करता है। निश्चित ही उसने एक और खिलौना निकाला। भगवान, उस लड़के की नाक में कितना सामान था। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह एक फायर फाइटर खिलौना है, लेकिन लड़के ने अभी भी रोना बंद नहीं किया है। अनुभव से हाउसी को लगा कि कुछ बचा हुआ है। थोड़ी देर की जांच के बाद उन्होंने एक फायर ट्रक को बाहर निकाला। बड़े भाई को लगा कि उसके छोटे भाई को मानसिक समस्या है, लेकिन हाउसी ऐसा नहीं सोचते। 2 पुलिसकर्मी, एक फायर ट्रक, तो ये देखा जा सकता है कि नाक में अभी भी एक शिकार है। हाउसी ने कैबिनेट खोली और एक धातु वैक्यूम क्लीनर निकाला। उसने पास में रखी कैंची को चूस लिया। इसके बाद हाउसी ने लड़के के बड़े भाई से कहा कि वो अपने भाई का सिर पकड़ ले। उसने लड़के की नाक में मेटल एस्पिरेटर डाला। इसके तुरंत बाद एक बिल्ली को चूस लिया गया। ऐसा ही है, ये लड़का बहुत होशियार है। बिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने 2 पुलिसकर्मी और एक फायर ट्रक जुटाया। लड़के की समस्या हल हो गई। हाउसी को फिर एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। यह महिला 2 साल से अकेली है, लेकिन गर्भवती है। क्या आप इसमें विश्वास करते हो? 2 साल से अकेली रह रही महिला अचानक गर्भवती हो गई। हाउसी का निष्कर्ष सुनकर लड़की के लिए इस पर विश्वास करना कठिन हो गया, क्योंकि लड़की ने 2 साल में कभी सेक्स नहीं किया है। क्या डॉक्टर मजाक कर रहा है? ये देखकर कि लड़की को उस पर विश्वास नहीं हुआ, हाउसी तुरंत चला गया। अगले दिन महिला दोबारा अस्पताल गई। इस बार लड़की की गर्दन पर चोट के निशान दिखे। हाउसी ने करीब से देखा और लड़की से दोबारा पूछताछ की, लेकिन लड़की को लगा कि हाउसी बकवास कर रही है, क्योंकि लड़की को सेक्स किए हुए सच में 2 साल हो गए हैं। हाउसी भी ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने परीक्षण के लिए लड़की के बाल ले लिए। हाउसी सत्यापित करने के लिए प्रयोगों का उपयोग करेगा। उन्हें शक था कि लड़की ने ऐसा तब किया जब वो नशे में थी। तीसरे दिन महिला परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी आ गई। हाउसी ने लड़की से कहा कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, अगर लड़की ने सच में सेक्स किया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़की ने फिर भी इससे इनकार किया। इसके अलावा इस बार लड़की के शरीर पर एक नई हालत दिखाई दी। वो बट में खसरा है। हाउसी ने बारीकी से देखा और कहा कि यह खसरा नहीं है, ये कालीन से घर्षण के कारण होता है। ये सुनकर महिला बेहद नाराज हो गई। लड़की को कैसे पता नहीं चला कि उसने सेक्स किया है? यह वाक्य सुनने के बाद हाउसी को अचानक कुछ ख्याल आया। हाउसी ने लड़की से पूछा, क्या तुम सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करती हो? महिला ने कहा हाँ, उसका शरीर बेहद थका हुआ था। हाउसी ने उससे दोबारा पूछा कि क्या कोई चीज उसे परेशान कर रही है। लड़की ने फिर हाँ कहा। लड़की का पूर्व पति नीचे रहता है। वो हर दिन फोन कर लड़की को वापस आने के लिए कहता था। ये सुनकर हाउसी के पास उत्तर था। इसके बाद उन्होंने हाउसी को रात के लिए सोने के डिब्बे में लेटने के लिए कहा। निश्चित ही उसका अनुमान सही था। स्क्रीन पर दिखाया गया कि रात करीब 2 बजे उसका दिमाग हिलता हुआ नजर आया। इससे पता चलता है कि लड़की नींद में चल रही थी। ये सुनकर महिला बहुत असमंजस में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो नींद में चल रही थी इसलिए अपने पूर्व पति के घर चली गई? हालांकि यह अजीब है, प्रयोग ने ये साबित कर दिया। इसके बाद हाउसी ने लड़की को दवा दी। उन्होंने लड़की से कहा कि वो दवा कम मात्रा में ले, समस्या हल हो जाएगी। उस दिन अस्पताल में एक अजीब मरीज आया। एक सुअर अस्पताल में जा रहा है। क्या वो डॉक्टर को दिखाना चाहता है? नहीं, ये लोगों को बचाने के लिए आता है। ये कैसा है? कुछ समय पहले वो आदमी अचानक जमीन पर गिर गया और कोमा में चला गया। जूनियर्स उसे तुरंत आपातकालीन अस्पताल ले गए। हाउसी ने कहा कि उसे जहर दिया गया था। इसके अलावा आप किसी भी समय मर सकते हैं। डॉक्टर ने पाया कि उसका लीवर एक वायरस से संक्रमित था। उसके पास जीने के लिए अधिकतम 2 घंटे ही और हैं। गुस्साए जूनियर ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। तुम ही तो बीमार हो। समय कम था इसलिए हाउसी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने एक सुअर का नेतृत्व किया। आइए देखें हाउसी क्या करता है। इसके बाद हाउसी ने उसका खून चूसा और उसे सुअर के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। वहाँ से सुअर का जिगर टाइकून को उसके रक्त को शुद्ध करने में मदद करेगा। भगवान, केवल हाउसी ने ही इस विधि के बारे में सोचा था, लेकिन ये तरीका केवल समय को बढ़ा सकता है, इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। हाउसी ने दिन रात इस समस्या का अध्ययन किया। आखिरकार उन्हें एक नई खोज मिली। टाइकून धूम्रपान करने वाला है। इस बार कुछ बेहद अजीब है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हाउसी ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पाया कि मरीज ऐसी दवा ले रहा था जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो गई।
अगर आप इस दवा का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सौभाग्य से हाउसी वहाँ था, इसलिए वो बच गया। लेकिन सुअर इतना भाग्यशाली नहीं था, यह इस दुनिया को छोड़ चुका है। फिल्म के अंत में टाइकून हाउसी को एक लाल कार देता है। इस उपहार से हाउसी को बहुत उलझन महसूस हुई। फिल्म यही खत्म होती है।